गुज़िश्ता 4 साल से लेके इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है और इस बॉर्डर डिस्प्यूट ने दोनों मुल्कों के बायलैटरल टाइज के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़े हैं। इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों मुल्कों के बायलैटरल टाइज के ऊपर पड़ा है कि बीच में इंडिया ने ये वाले सिग्नल्स भी भेजना शुरू किए चाइना की तरफ कि अगर आपने हमारे साथ मामला ठीक नहीं किए और हमारे इलाके हमें वापस नहीं किए तो हो सकता है कि हम वन चाइना पॉलिसी के ऊपर अपना स्टांस भी तब्दील कर दें। अच्छा, ये सिग्नल इंडिया ने कब भेजा चाइना को? चाइना को ये सिग्नल इंडिया ने तब भेजा जब ताइवान के साथ इंडिया ने एक ऐसा एग्रीमेंट करने की कोशिश की जो कि असल में दो मुल्कों के दरमियान होती है। अब वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक तो ताइवान चाइना का हिस्सा है और इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है। तो ऐसे में ये जो डील करने जा रहे हैं कि जी लेबर हम आपको सप्लाई करेंगे ताइवान को, ये असल में मुल्कों के दरमियान इस तरह की डील होती है। तो ये हिंट था बेसिकली चाइना को कि हम आपकी वन चाइना पॉलिसी को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वैसे लेबर भेजने वाली इंडिया और ताइवान की डील थी, इस पे भी मोदी सरकार को काफ़ी मुंह की खानी पड़ी थी और बेइज्जती हुई थी, इंसल्ट हुई थी इंडिया की इस मामले के ऊपर। इंडियन मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, शर्मिंदगी की बात है, हजीमत की बात है, तो ज़्यादा इसको उछाला नहीं किया, लेकिन इंसल्ट हुई थी। ताइवान ने इंडिया की इंसल्ट की थी। अच्छा, वो कैसे इंसल्ट की इसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता दूं, उसके बाद आपको बताता हूँ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और इंडिया को यकीनी तौर पर ये वाली जो डेवलपमेंट आज हुई है ये रीथिंक करने पे मजबूर करेगी वन चाइना पॉलिसी के ऊपर। ये जो कोशिश कर रहे थे ना, थोड़ा सा हट जाते हैं वन चाइना पॉलिसी से, इस पर दोबारा इंडिया रीथिंक ज़रूर करेगा और वन चाइना पॉलिसी पे ही स्टिक रहेगा। वो क्या डेवलपमेंट है इस पर थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन पहले वो इंसल्ट वाली बात आपको बता दूं कि ताइवान ने कैसे इंडिया की इंसल्ट की। हुआ कुछ यूं कि 1 लाख वर्कर्स भेजने पे इंडिया जो है वो राजी हुआ कि हम ताइवान की तरफ 1 लाख वर्कर्स भेजेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की अगर आप ये खबर देखें कुछ महीने पहले की कि ताइवान लुक्स टू हायर एज मेनी एज 100,000 इंडियन वर्कर्स, और इंडिया ने भी इस पे पॉजिटिव सिग्नल दिया ताइवान को कि हम आपको लेबर सप्लाई कर देते हैं। लेकिन उसके बाद होता यह है कि ताइवान के अंदर उंगलियां उठना शुरू हो गई कि ये क्या कर रहे हैं आप, छोटा सा हमारा आइलैंड है भाई, और यहाँ पर आप इतने ज़्यादा इंडियंस बुला रहे हैं। तो उधर भी तो वो हिंदुत्ववादी और लड़ाई झगड़े, तो गाय के नाम पे बंदे मारना, ये सारी खबरें उधर भी तो पहुँचती रहती है ना। सोशल मीडिया ने दुनिया को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो वहाँ की मीडिया में ये सवालात उठना शुरू हो गए कि यार वहाँ पर डिफरेंट लोग हैं, बिल्कुल उनका अलग सा कल्चर है, हमारा अलग सा कल्चर है, उनकी आदतें हमसे डिफरेंट, उनकी शक्लें हमसे डिफरेंट। ऐसे में उनकी एक मिनिस्टर थी, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा अपने लोगों को कि डोंट वरी, हम इंडिया को बोलेंगे कि हमें बाकी के इंडिया से बंदे चाहिए ही नहीं, मत भेजिए, ये लोग नहीं चाहिए हमें, आपके नॉर्थ इंडियंस और बाकी, वी डोंट वांट देम, हमारी तरफ आप भेजिए सिर्फ एक ही अपने रीजन के लोग, और वो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोग, 7 सिस्टर स्टेट्स के लोग भेजिए। क्यों? उनकी शक्लें हमारी जैसी हैं, वो गोरे हैं हमारे जैसे, उनके जो खाने पीने हैं वो थोड़े से हमसे मैच करते हैं, और वो क्रिश्चियन है, ये भी उन्होंने कहा क्रिश्चियन है, हिंदू नहीं है क्रिश्चियन है, ये भी उन्होंने कहा, उनकी मंत्री ने, मिनिस्टर ने कहा उनकी। अब इस पे बड़ा वबाल मच गया कि ये क्या बात हुई भाई, आप हमसे इतनी ज़्यादा यानी नफरत करते हैं, अगर हम दूसरी साइड से हैं इंडिया की तो आप हमें अपने मुल्क के अंदर आने भी नहीं देंगे, ये क्या बात हुई। इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी वहाँ पर फैल गई थी। अच्छा, रेफरेंस बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें बहुत सारे हिंदुत्ववादी भी होते हैं, तो वो बिलीव नहीं करेंगे इस बात पे कि नहीं ऐसा ताइवान ने कब कहा। तो उनको ज़रा दिखा दूं उन्होंने कब कहा। यूके का बड़ा अखबार, शायद ये यूके के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है, इंडिपेंडेंट, इन्होंने रिपोर्ट किया, ताइवान लेबर मिनिस्टर अपोलोजाइजेस आफ्टर रेसिस्ट रिमार्क्स ऑन इंडियन माइग्रेंट्स वर्कर्स ट्रिगर आउटरेज। और इसमें वो बताती हैं द मिनिस्टर किक्ड अप अ रो आफ्टर स्टेटिंग इन एन इंटरव्यू दैट ताइवान वुड रिक्रूट पीपल फ्रॉम इंडिया द नॉर्थ ईस्ट because of their skin color and eating habits being similar to the Taiwanese people. Furthermore, most of them believe in Christianity. ये देखिए, Miss Su said during the interview earlier this month.
जस्टिफाइंग द डिसीजन टू रिक्रूट वर्कर्स फ्रॉम इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि वहां पर क्वेश्चंस रेज होना शुरू हो गए कि ये कौन लोग आप यहाँ पर बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं। इंडियन लोगों की अगर आप देखें, उनके ईटिंग हैबिट्स देखें, उनका कल्चर देखें, उधर उनका जो रहन सहन है टोटली डिफरेंट है हमसे भाई, उनका रिलीजन ही डिफरेंट है हमसे, उनका दूसरा रिलीजन हमारा दूसरा, ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे। फिर तो इस पे उन्होंने ताइवान वालों ने सेल करने की कोशिश की अपने लोगों को कि देखें हम ना इंडिया के अंदर ये भी हिस्सा है तो उधर से लोग हम मंगवाएंगे, डोंट वरी, हम बाकी जगह से नहीं मंगवाएंगे। तो एक बड़ा कार्ड खेलने की मोदी सरकार ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो गले में पड़ गया। उससे यानी मजीद इंसल्ट ही हुई, असल में बेइज्जती हुई, इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हुई। अच्छा, अब वो जो मैंने बात की कि एक बड़ा इवेंट हो रहा है, कौन सा इवेंट है? इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, ताइवान के चारों तरफ से ताइवान के चाइनीज मिलिट्री खड़ी हुई है। क्यों खड़ी हुई है? चाइनीज नेवी खड़ी हुई है, उनकी एयरफोर्स वहां पर बिल्कुल उनके जो ना चप्पा चप्पे पे नजर रख के बैठी हुई है। क्यों? ड्रिल्स हो रही है वहां पे, ड्रिल्स हो रही हैं, चारों तरफ से ड्रिल्स हो रही हैं, बहुत बड़ी ड्रिल्स हो रही हैं। और इन ड्रिल्स का नाम उन्होंने रखा है पनिशमेंट, सजा। किस बात की सजा? सेपरेटिस्ट जो हैं, ताइवान की जो गवर्नमेंट है उसको सेपरेटिस्ट कहता है चाइना, सेपरेटिस्ट जो हैं वो कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं, वो कुछ ज्यादा ही अमेरिका और वो जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं उनकी आशीर्वाद से ज्यादा ही फुदक रहे हैं, तो उनको सजा देनी है हमने, इसलिए हम ये वाली ड्रिल्स कर रहे हैं। राइटर्स ने खबर लगाई है कि चाइना लॉन्चेस पनिशमेंट वॉर गेम्स अराउंड ताइवान। चारों तरफ से खड़े हुए हैं, ताइवान स्ट्रेट में भी हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह खड़े हुए हैं चाइनीज फौजी वहां पे। कुछ एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं डिप्लॉयमेंट का पैटर्न घुसने वाला उन्होंने बना के रखा हुआ है वहां पे। वॉर गेम्स के अंदर चाइनीज मिलिट्री इस तरह से खड़ी हुई है कि वो घुस भी सकते हैं वहां ताइवान के अंदर, किसी भी लम्हे घुस भी सकते हैं। और ताइवान ने अपनी सारी की सारी फोर्सेस एक्टिव कर दी हैं उन्होंने भी, कि पता नहीं वो वॉर गेम्स करते करते हमारे अंदर घुस के और हमारे यहाँ ही ना गेम खेलना शुरू कर दें। वो उन्होंने भी अपनी फौज जो है वो एक्टिव करके रखी हुई है यहाँ पे। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि चाइना मिलिट्री सराउंड्स ताइवान एज पनिशमेंट। Taiwan responded by deploying air, ground and sea forces with the island's defense ministry vowing to defend freedom. Taiwan's presidential spokesman also commended China's provocative military behavior. तो ये इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल है। देखें, वो सिर्फ कहते नहीं है चाइनीज कि ये हमारी रेड लाइन है ताइवान, बल्कि वो बिल्कुल करके भी दिखाते हैं, सीरियस भी हैं वो। मतलब टाइम टू टाइम इतने बड़े स्केल पे ये जो एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ दुनिया को शो करते हैं, अमेरिका को शो करते हैं कि अगर हम ताइवान को अनेक्स करना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, चारों तरफ से बंद करके इनको तो हम अनेक्स कर सकते हैं आसानी के साथ। असल में दुनिया को ये करके दिखाते हैं। तो ऐसे में इंडिया का यहाँ पर खामखा में इस मसले के अंदर फुदकना, इससे कोई फायदा तो इंडिया को नहीं होगा, मजीद इंडिया और चाइना के दरमियान जो टाइज हैं वो खराब ही होंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा जियो पॉलिटिकल इंडिया को। सिर्फ ये होगा कि चाइना का गुस्सा बढ़ेगा और वो जो गुस्सा है फिर वो ट्रांसलेट होता हुआ हमें हिमालय के बॉर्डर्स पर नजर भी आ सकता है।